पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन, ये सारी क्लास में ज़रूरत रहता है, सारे क्लास में, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो या 11th 12th, ठीक है। इवन प्रिपरेशन मोड में भी हम लोग जाते हैं तो उसमें यूनिट कन्वर्जन हमें आना चाहिए। अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो फिर क्या होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है, जिसमें कि क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले पे डायरेक्टली हम लोग सही पुट करके भी गलत कर जाते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, है ना। तो जैसे यूनिट कन्वर्जन हम लोग शुरू से शुरू करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से। जैसे हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। या फिर हमसे कोई पूछे कि 1 मीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे पूछ ले कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो क्या बताएंगे। तो 1 सेंटीमीटर में जब भी यूनिट का तुम्हें लगे कि हाँ अब उल्टा पूछा जा रहा है, जैसे 1 मीटर में पूछा गया तो 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर में पूछे कोई 1 मीटर, तो क्या करते हैं, तो हम लोग दो मेथड है करने के, या तो डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे या फिर यूनिटरी मेथड का हम लोग यूज कराएंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड सीखेंगे। सबसे पहले यूनिटरी मेथड हम लोग सीखते हैं, है ना। यूनिटरी मेथड से कैसे होता है ये, यूनिटरी मेथड से हमें ये पता है कि 100 सेंटीमीटर में जो पूछा गया, अगर 1 सेंटीमीटर पूछा गया है तो रिलेशन पहले देखेंगे, हमें क्या पता है, कहाँ का रिलेशन पता है। तो 100 सेंटीमीटर में पता है कि 1 मीटर होते हैं। तो यहाँ से यूनिटरी मेथड में यही होता है, जैसे 100 की जगह पे 1 करते हैं, ये इसके अपॉन में चला जाता है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, ठीक है। उसी तरह से किलोमीटर और मीटर की बात हो जाए तो पूछे कोई 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, हमें तो ये पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। लेकिन अगर पूछे 1 मीटर में, तो सबसे पहले रिलेशन जो हम जानते हैं वो लिखेंगे, होता है क्या, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग रिलेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1/1000 मीटर, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से थोड़ी और यूनिट को देखते हैं, जैसे टाइम के लिए देखते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो जाए, अब कोई उल्टा इसका पूछे कि 1 सेकेंड में बताओ कि कितने मिनट्स होते हैं, या फिर 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले रिलेशन अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो रिलेशन लिखते हैं कि 60 सेकंड में ये पता है कि 1 मिनट होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करना है। 60 की जगह पे 1 करते हैं 1 सेकंड में, और ये 60 आ जाता है 1 के अपॉन में, कितना हो जाएगा, ये 1/60 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। 1/60 मिनट्स हो जाएंगे। उसी तरह 60 मिनट्स के लिए, है ना, तो 60 मिनट्स में कोई पूछे कितने आवर्स होंगे, तो 60 मिनट्स में हमें पता है कि 1 आवर्स होते हैं। लेकिन 1 मिनट में, तो 1 मिनट के लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 1/60 आवर्स, ठीक है। तो ये रिलेशन है। एक रिलेशन और कि अगर कोई पूछे कि भाई 1 सेकेंड में हमें आवर्स बताइए, है ना, तो 1 सेकेंड में आवर्स कैसे बताएंगे। यहाँ पे हमें पता है कि 1 आवर्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 60 × 60 सेकेंड्स होते हैं, मतलब कितने, 3600 सेकेंड्स, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर आवर्स और सेकेंड में भी कोई पूछे तो क्या बता देंगे, यहाँ बताएंगे कि 1 सेकेंड में पूछेगा 1 सेकेंड में कितने आवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे, हमें जो रिलेशन पता है कि 3600 सेकेंड्स में 1 आवर्स होते हैं। तो 1 सेकेंड में कितने आवर्स होंगे, तो 1 सेकेंड में 1/3600 आवर्स हो जाएंगे। क्लियर है ये बात। अगर इतना समझ में आ रहा है, इस तरह इसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 किलोमीटर में कोई पूछ देता भाई कितना सेंटीमीटर होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 × 100 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। लेकिन यही चीज कोई उल्टा करके पूछ लेता, रिवर्स करके पूछ लेता, तो क्या बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर में ये सारी वैल्यू 1 के अपॉन में आ जाती और बताते उतने सारे किलोमीटर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, है ना, कि कैसे चेंज करें। और अगर क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन ये है कि अगर 2 मिनट्स में हमें बताने हैं
कि टोटल कितने आवर्स होंगे। ठीक है, एक बार सब लोग ट्राई करें कि 2 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे। ठीक है, अब 2 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे पता करने के लिए हमें रिलेशन जो पता है पहले वो देख लेते हैं। हमें पता है कि भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, लेकिन मिनट्स को किस में चेंज करना है, आवर्स में चेंज करना है। तो मिनट और आवर का रिलेशन हमें यहाँ पे पता है कि 60 मिनट में 1 आवर होते हैं, है ना। 60 मिनट में 1 आवर होते हैं, तो 60 मिनट में 1 आवर, तो 1 मिनट में 1/60। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 1 मिनट्स। ठीक है, और 2 × 1 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, 1/60। ठीक है, तो 1/60 आवर्स होते हैं। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 30, दैट इज 1/30 आवर्स होंगे कितने, तो 2 मिनट्स में 1/30 आवर्स होंगे। उसी तरह कन्वर्जन के लिए आ जाए कि 5 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होते हैं, तो ये कितना बताएंगे, कैसे बताएंगे, एक बार इसको ट्राई करें सब लोग। इसे देखेंगे, ये हमें रिलेशन देखना है सेकंड और मिनट में। तो सेकंड और मिनट का क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो सेकंड और मिनट का रिलेशन ये होता है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं, है ना। तो 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, उल्टा 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स में 1 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितने मिनट, तो 1/60 मिनट्स होंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे 5 लिख के 5 × 1 सेकेंड लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 सेकेंड में कितने मिनट्स हैं, तो 1/60, तो यहाँ पे मिनट्स लिख देंगे और ये कैंसिल करेंगे वैल्यू, तो 1/12 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना, लेकिन क्या होता है बहुत जगह पे हमें कंफ्यूजन आती है, इसलिए इसको 2-4 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं खुद से, अब सारा कन्वर्जन हो जाएगा अपने आप। ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, सेकंड को मिनट में, मिनट को सेकंड में, ये सारी चीज़ें अब बहुत ही सिंपली हो जाएगी। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर एक बार और इस वीडियो को हम लोग पूरा देखेंगे, है ना, फिर ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में है क्या। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले इसे देखना है पूरे अच्छे से, और उसके बाद इस पर खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद से फिर हम लोग एक ऐसा सेशन भी लाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन करेंगे, मतलब कि इसमें मिल के हम लोग क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए इतना ही। अब हम लोग आ जाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। जैसे एरिया आ गया हमारे पास, एरिया आ जाता है स्क्वायर में, उसे हमें बदलना है किस में, वॉल्यूम में बदलना है या फिर मीटर में बदलना है। मान लो कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब पूछा जा रहा है कि मीटर स्क्वायर में उसका एरिया टोटल कितना होगा, तो उसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है भाई, अब इतना इसे करेंगे कट यहां से। तो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे हमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ भी सेंटीमीटर में और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कैसे, जैसे एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसे कन्वर्ट करिए मीटर स्क्वायर में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा, बिल्कुल सेम चीज, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे कितना लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को पहले चेक करेंगे, इसे ऐसे ही रहने दें, 4 × 1 और इसे सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 100 का स्क्वायर क्या होगा, 20 और इंक्रीज होगा। 20 पहले से थे, स्क्वायर की वजह से 20 और इंक्रीज हो गए, और मीटर पे भी क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर लग जाएगा। तो बस हो गया, 4 × 1 1 1/1 0 0 0
10,000, ठीक है। तो इतने क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। बस नेक्स्ट, अगर 6 सेंटीमीटर, चलो मीटर अब के लिए लेते हैं, 6 मीटर स्क्वायर हो, है ना, 6 मीटर स्क्वायर हो, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसे 6 इंटू 1 मीटर स्क्वायर करते हैं, फिर क्या 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 मीटर, ऐसे स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 20 थे, 20 और आ जाएंगे स्क्वायर की वजह से, दैट इज 10,000 सेंटीमीटर पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये कन्वर्ट हो गई वैल्यू हमारी किस में, ये कन्वर्ट हो गई हमारी वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होंगी, और भी इस पे हम लोग वीडियो लाएंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी इतनी प्रैक्टिस करेंगे और इसे 1-2 बार करके खुद से खुद कुछ नंबर लेंगे, 5 मीटर, 10 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, और उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। होता है तो ठीक है, नहीं तो वापस से क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। तो आज के लिए इतना ही।